Hello class 9th physics chapter motion date 11th of May 2021 lecture 6. These are equations of uniformly accelerated motion analytical method. यहाँ से आपको नए नए फॉर्मूलाज नए नए मेथड्स न्यूमेरिकल बनाने के क्लास 9th के मिलेंगे। और जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले भी बताया है फिजिक्स में जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ेंगे वो अब आप लोग थ्रू आउट जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक कनेक्टेड रहेगा। तो लाइन बाय लाइन सारा टॉपिक बाय टॉपिक जोड़ करके ही कोई क्वेश्चन, कोई प्रूफिंग, कोई न्यूमेरिकल, कोई ग्राफ, कोई एनसीईआरटी, कोई एचसी वर्मा का क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। कल कुछ बच्चे होमवर्क मतलब स्कूल में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मिला था इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का, तो वो पहले पूछ करके या फिर को ट्राई करे थे किताब से देख करके बनाने का। ऐसा मत करो, लेट मी कंप्लीट द टॉपिक्स, पहले मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्पेशलिटी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा पूछने के लिए, उसके लिए पहले मेरे को पढ़ा लेने दो। तो इक्वेशंस अभी जो हम लोग इक्वेशंस पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का होगा। इसका मतलब अभी जो हम लोग इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं वो सारे इक्वेशंस 8th क्लास तक बोला जाता था इस चैप्टर में, 9th क्लास से बोला जाता है जब तक अपना करियर पढ़ते रहोगे साइंस में। ये जो सारे इक्वेशंस अभी आपको लिखवाए जाएंगे वो आपको लगातार यूज करना है साइंस में, लगातार। सिर्फ 9th क्लास का चैप्टर 1 का बात नहीं, जब तक साइंस के साथ कनेक्टेड रहोगे तब तक ही पढ़ते रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ध्यान से पढ़ना। और 8th क्लास तक ऐसा कोई चीज आपको नहीं सिखाया गया था, 9th क्लास से फिजिक्स में आपको सीखना है। अब जो जो फॉर्मूलाज हम लोग और आप पढ़ेंगे उन सब का डेरिवेशन भी आपको याद करना है, क्योंकि डेरिवेशन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्लस वो जो डिराइव होकर कर आएगा इक्वेशंस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ग्राफ डे टू डे एप्लीकेशंस वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो अभी जो भी इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे वो सिर्फ आप याद रखेंगे कि आप केवल तब लगाएंगे, केवल तब लगाएंगे, केवल तब लगाएंगे जब आपको क्लियर हो कि इक्वेशंस जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये लेक्चर 5 में जाकर के देख लेना, ठीक है। तो देखो कल के क्लास में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन हो तो इसका फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसी को अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी, और ये माइनस उधर चला गया तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब तक साइंस पढ़ोगे, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला नहीं है, जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक दिस विल बी फेमसली नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला इक्वेशन यही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यही आपका पहला इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे आगे अगर स्टार्ट करते हैं, यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके बाद हमने कल पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी बराबर था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है u प्लस v बाई 2। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को आज के बाद जब तक साइंस पढ़ोगे, बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में, 9th क्लास में अब जो आप लोग पढ़ रहे हो वो लाइव पर सीखना है। आज के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आज के बाद s से डिनोट करना है, दिस इज s, और नीचे बाय टाइम टेकन का t। Now what we need is cross multiplication, so this is 2s, so गुना कर लिए, this is 2s
क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज v प्लस u और ये t के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s बराबर v प्लस u इंटू टी। ठीक है, अब दिस इज 2s इक्वल टू v के जगह पर एक इक्वेशन हम डिराइव किए थे u प्लस ए टी, v के जगह पर हम लोग मैनेज करने वाले हैं u प्लस ए टी इस v के जगह पर, ये प्लस ये u और ये t, सो दिस इज 2s इक्वल टू u प्लस u, दिस इज 2u प्लस ए टी इंटू टी, ब्रैकेट खोलोगे, दिस इज 2ut प्लस ए टी इंटू टी इज ए टी स्क्वायर और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा s से, ये s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, आज के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s से ही डिनोट होगा, 2 इधर आके के डिवाइड हो जाएगा तो 2ut में ये 2 डिवाइड होगा और ये ए टी स्क्वायर में भी ये 2 डिवाइड होगा और आज के बाद जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आपका होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो लोग आप लोग में से अच्छे हैं पढ़ने में या फिर जिनको करियर बनाना हो उन लोग बार बार समझेंगे। अब जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो लाइफ भर का डेटा है, एक चैप्टर की बात नहीं है। ये सब अगर नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए तो फिर थ्रू आउट मुसीबत होगी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया और तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोग बिल्डअप करेंगे। 3 ही इक्वेशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। वैसे बीच में मैं बताऊंगा कि चौथा इक्वेशन ये निकल कर आया है, बट सिलेबस के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 3 इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, तीसरे इक्वेशन के लिए जो दूसरा वाला है उसी को पहले लिखेंगे। दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो पहले इक्वेशन का टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, t बराबर क्या होता है इससे, t बराबर v माइनस u बाई ए होता ना, t उधर चले जाता, a नीचे आ जाता। दिस इज u इंटू t के जगह पर v माइनस u बाई ए लिख सकते हैं और फिर हाफ ए टी का स्क्वायर मतलब v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा। वीडियो को ठीक से रखना, स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, कॉपी में 10 बार लिखना, तब जाकर के ये इक्वेशंस आपको पकड़ में आने लगेगा और आने लगेगा तो साइंस आसान लगने लगेगा। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में जो हम लोग 5 चैप्टर में सीखेंगे वो आपको लगातार कनेक्ट होते रहेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहना। ब्रैकेट को लो, u को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी आएगा, ये माइनस u को u से मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर आएगा और नीचे a है प्लस हाफ है, ये a है, ये v माइनस u का होल स्क्वायर है और नीचे a का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। अब एलसीएम तो लेने हमें आता है, a और 2a का एलसीएम, this is 2a, 2 से मल्टीप्लाई, so this is 2uv minus 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो v माइनस u का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, ये 2uv और ये 2uv कट जाता है, ये 2as क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता तो ये हो जाता 2as और ध्यान से देखोगे तो इधर v स्क्वायर है और u स्क्वायर में माइनस 2u स्क्वायर गया तो ये माइनस u स्क्वायर हो गया और इसको लपेट के ठीक ठाक से लिखोगे तो दिस इज v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन तीनों इक्वेशन से हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यही 3 इक्वेशन है हमारे। इन्हीं तीनों इक्वेशन की मदद से हमें कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन बनाना है। इन्हीं तीनों इक्वेशन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो पहले इन तीनों इक्वेशन को लिखो, इनका डेरिवेशन याद करो, तीनों इक्वेशन को ठीक से समझ बूझ लो और फिर हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स
आज स्टार्ट करेंगे, कल खत्म करेंगे। आज सिर्फ समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, कल ये पूरा का पूरा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एनालिटिकल मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। बगल में एनालिटिकल मेथड इसीलिए लिखा हुआ, आप लोगों में से कुछ लोग तो काफ़ी बिलो एवरेज है अभी तक, बाकी लोग समझते होंगे कि इन्हीं सारे इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर भी पढ़ना है क्लास 9 फिजिक्स मोशन में। और प्रूफिंग, ये जो तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग है वो आप लोग को हॉलीडे होमवर्क या फिर असाइनमेंट भी मिला होगा, या फिर भैया दीदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी होगा, तो आपको मालूम होगा। आप लोग एक क्वेश्चन खुद ही पूछेंगे कि इन तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग आता है क्या, तो मेरा आंसर होगा आता है। फिर आगे मैं बताऊंगा कि इन्हीं तीनों का जनरली प्रूफिंग जो स्कूल एग्जाम में या फिर अभी हम लोग भी ट्यूशन में करेंगे वो ग्राफ पर करेंगे, बट इक्वेशन तो यही आएगा, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर टर्म्ड एज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिर्फ प्रूफिंग को एनालिटिकल मेथड कहते हैं, नहीं तो यही 3 इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। एक आध क्वेश्चन में समझाने के लिए अभी पढ़ता हूं, पहले इसको लिख लो। ठीक है, लिख रहे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स कल पहले ही असाइनमेंट बना रहे थे, आर्मी स्कूल का शायद ये होमवर्क का असाइनमेंट है, पहले ही बना रहे हैं। पहले मत बनाइए, मेरे को क्लास ले दो, सारा न्यूमेरिकल मैं ही बताऊंगा, बट एक अभी समझने के लिए लिखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, एक ऐसे समझने के लिए है, बाकी सारा न्यूमेरिकल्स कल ये तो बहुत बड़ा टॉपिक खत्म। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produces an acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ही अगर गलत लिख दी है तो फिर फिजिक्स पढ़ने का फायदा नहीं हुआ। द कार कम्स टू रेस्ट, कार धीरे धीरे रेस्ट में आ गया। द कार कम्स टू रेस्ट इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकंड में कार रुक गया। अब लेक्चर 4 में बताया गया था रुक गया तो क्या, अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, find the distance covered by the car during this time. Find the distance covered by the car during this time. गिवन लिखने का प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स में 9 से लेकर के जब तक साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे, फिजिक्स में गिवन लिखने का प्रैक्टिस करना है। देखो क्या क्या लिखा है। एक कार है, वो चल रहा है, उसमें ब्रेक्स लगा है। ब्रेक्स लगाने के वजह से वो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा या फिर घटेगा, पहले पढ़ा चुका हूं, घटेगा। ये घटने वाला एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास एक हिंट है, द कार कम्स टू रेस्ट इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में गाड़ी रुक जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूं, गाड़ी रुक जाने का मतलब क्या होता है, जो क्लास के लोग बताओ। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट में u0, फाइनली कम्स टू रेस्ट में v0। ये v0 दिया हुआ है। टाइम देखो 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन देखो, ये है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही अंतर है 9, 10, 11, 12 में। एक्सेलरेशन दिया हुआ है बट ब्रेक्स लगाए हैं, ब्रेक्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ता नहीं घटता है। लिखा हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट न्यूमेरिकल बनाने के लिए -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होगा। अब निकालना क्या है,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं एस से डिनोट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस निकालना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या याद किए, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे डायरेक्ट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा क्योंकि s निकालना है। ठीक है, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे डायरेक्ट बन जाएगा क्या, इससे भी नहीं बनेगा क्योंकि u का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ये u नहीं मालूम है तो ये s नहीं निकलेगा। तीसरा इक्वेशन अभी डिराइव करवाया गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें भी फंस जाएंगे क्योंकि u का वैल्यू नहीं मालूम है। ये बच्चे सीखना चाहते हैं कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन, मेरे को क्या पता कौन से इक्वेशन से बनेगा। गिवन लिखेंगे, तीनों इक्वेशन को याद करेंगे, एनालाइज करेंगे और बनाएंगे। खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन था b इज इक्वल टू u प्लस 80। b की वैल्यू 0, u की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू -3 और टाइम का वैल्यू था 6। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 18, उधर चले जाएगा। दिस इज u इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। एक बार u आ जाए तो आप लोग में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि आप सेकंड इक्वेशन लगा लो चाहे थर्ड, दोनों से सेम और आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड लगा रहा हूं, वैसे इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u निकाला 18, टाइम दिया हुआ था 6, हाफ की जगह हाफ, a की जगह पर -3 और t का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, दिस इज 36। तो 18 6 दिस इज 108 और 2 से 36 18 बार में कटता है, 3 में 3 का 54। तो 108 से 54 गया, दिस इज 54। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर आप मीटर नहीं लिख पाते हैं तो आपको ट्यूशन या वीडियोस देख के या फिर पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल गलत बना दो चलेगा, पर यूनिट नहीं लिख पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आज आप लोग को मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग न्यूमेरिकल बनाने का प्रैक्टिस आज के क्लास पे मत करो। आज तो मैंने समझाने के लिए एक बताया है, तीनों इक्वेशन को देख लो, तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन देख लो, गिवन लिखना सीख जाओ। बाकी कल जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सब करते हुए हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। और ये क्लास 9th का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सारा का सारा न्यूमेरिकल कल के क्लास में करवाया जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को दोस्तों के साथ जितना हो सके, जो घर पर बैठे हुए आलतू फालतू जगह से पढ़ रहे हैं नहीं कर पा रहे, उनको साथ सब्सक्राइब कर दो, उनको शेयर कर दो। और ये नंबर है, किसी भी तरह का डाउट इसी पर आप मेरे से कंसल्ट करेंगे। और मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।